हे चैम्स, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया? बढ़िया से पढ़ाई चल रही है? क्या दिक्कत? इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है? सब्स्टिट्यूशन में? तो बिल्कुल चिंता मत करो। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और विश्वास मानो ये एक लेक्चर अगर आप देख लेते हैं पूरा अच्छे से क्वेश्चंस के साथ है, हाँ, पूरा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप जब देखोगे तो आप खुद कमेंट करके बताओगे कि भैया हमें सब समझ में आ गया है, राइट? तो आज की क्लास में केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस को देखोगे आपको मजा आ जाएगा। बहुत चुन चुन करके मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया है, अराउंड 15 क्वेश्चंस है और मजा आ जाने वाली है क्लास में आज के। तो आओ शुरू करते हैं क्लास। बच्चों, सबसे पहले इस लेक्चर को करने से पहले क्या आपने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर देख रखा है? अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है तो आपको बड़े मजे समझ आएगा। एक्चुअली मैं पूरी एक एक करके सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पहला लेक्चर आपको देखना जरूरी है, राइट? और अगर आपको बेसिक्स पहले से आता है तो अवॉइड करिए, आप लोग फिर सब्स्टिट्यूशन पर ही आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो आओ शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट? और कैसे इंटीग्रेशन होगा? तो कुछ यहां मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन अपनी लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट तो तुम सब देखते हो ना? तो क्रिकेट में देखते हो यार कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या वो दौड़ नहीं पाता है, तो उस केस में क्या होता है? यार भाई, क्रिकेटिंग तो वही करेगा, मतलब बॉल को हिट तो वही करेगा, बैट्समैन ही करेगा, लेकिन उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट आता है जो उसकी जगह दौड़ता है, हाँ या ना? दौड़ता है ना? और मेहनत ये सारी करेगा, सब्स्टिट्यूट दौड़ेगा, सारा काम करेगा, और रन कौन ले जाएगा? वो बैट्समैन जो हिट कर रहा होगा, हाँ या ना? वैसे ही कुछ यहां पर होने वाला है। जब ऐसा होता है कि यार एक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन को उसके बेसिक फॉर्म में ले जाकर के इंटीग्रेट करने में सक्षम नहीं रहता, केपेबल नहीं रहता, तो उस केस में एक अलग वेरिएबल को हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि ज्यादातर आपको बुक्स में टी मिलेगा, है ना? कभी आपको यू मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। इस तरीके से हम कुछ हेल्पिंग वेरिएबल्स का यहां पर यूज करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन में काम आते हैं, राइट? अब वो कैसे काम आएंगे और कैसे यूज करना है, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। बहुत ही इजी तरीके से आपको चीजें बताएंगे। दो बातों का देखिए ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन अगर आप यूज कर रहे हो या आपको इस दिक्कत आती है कि भैया ये लगाऊं कहां, मैं इतनी सारी फॉर्म्स है, कहां पर मैं इस फॉर्म का यूज करूं, तो सब मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अब आपको जो आपका मेन वेरिएबल होगा, जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होगा, उसकी जगह किसी और को लेकर के आना है। क्यों लेकर के आना है? ताकि हमारा जो सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा, वो हमारे इंटीग्रेशन होने वाले फॉर्म में या फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें, राइट? तो देखो, पहले तो मैथमेटिकल लैंग्वेज समझते हैं सब्स्टिट्यूशन की। द गिवन इंटीग्रल, जो हमारे पास एक fx dx है, जो फंक्शन होने वाला है, मेन फंक्शन, और इसका वेरिएबल कितना है मुन्ना? x है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्त, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है ना, यही मेन वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग रिलेशन फंक्शन में फंक्शन भी कहते हैं, ओके? और इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं? एक t के फंक्शन से, या कभी कभी t से ही कर देते हैं। तो उससे आप परेशान मत होइए, अभी जब आप क्वेश्चंस को देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? क्वेश्चंस आपको लगाने बहुत जरूरी है, उसी से आपको बात बनेगी। और अच्छे से बढ़िया, मतलब कह सकते हैं ना, अच्छे से लगाइए सवाल को, अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक पूरी कॉपी बनाइए इसकी, राइट? बाकी आज के सवालों से आपका सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है? एक्स बराबर टी में कुछ ना कुछ आपको क्या करना है? लेट कर लेना है। टी में कुछ ना कुछ लेट कर लेना है आपको। आइए शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ समझोगे। अब देखिए कैसे कैसे आपका सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, कैसे कैसे आपका सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, राइट? तो देखिएगा, दो चीज आपको पहले तो बेसिक बिल्कुल तैयार रखनी है। दो चीज आपको बेसिक बिल्कुल तैयार रखनी है। पहला क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करना है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन चिपका मिल जाए, आपको क्या मिल जाए? डिफरेंशिएशन चिपका हुआ मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन लगाने के दो कंडीशंस हैं आपके, उसको ध्यान रखोगे, कभी दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से आपका सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। इस बात को समझिए बढ़िया तरीके से। तो क्या केसेस हैं यहां पर? देखिएगा, आपको fx दे रखा है और उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो करते क्या है दोस्त? इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं fx को t के बराबर। और जरूरी नहीं कि fx को ही लेट करें, हम लोग यहां पर उसमें पड़े हुए वेरिएबल को भी कुछ लेट कर सकते हैं, x को भी हम कुछ मान सकते हैं, या जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ फंक्शन होगा, अगर उसका भी डेरिवेटिव मुझे दिखता है तो बच्चों मैं वो भी t मान सकता हूं, ठीक है ना?
तो आपने fx किससे बराबर मान लिया, t के। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्त f का डेरिवेटिव कितना आएगा, f डैश x आ जाएगा, और यहां पर आता है dt बाई dx। तो हम करते क्या है, जनरली हम नॉर्मली बार बार ऐसे नहीं करेंगे, हम इस dx को यहां ट्रांसफर करते हैं। तो इट इज बिकम f डैश x dx इज इक्वल्स टू dt। आपका ये बन जाता है, ठीक, ये थीटा नहीं है दोस्त, है ना, ये ध्यान रखना, दैट इज fx dx और ये dt। अब आप जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप प्यारे बच्चे देख पाओगे कि जो आपका पूरा f डैश x dx था वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है भैया, dt से। वो पूरा f डैश x dx तुम्हारा dt से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और फाइनली बन क्या जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब आप fx की जगह पे क्या रखे हो, t इंटू, और f डैश dx क्या रखा है आपने, dt। अरे भैया पहले तो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में थी और चीजें पड़ी हुई थी, पर अब देख पा रहे हो सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। वो t वाला बेसिक इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा है, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे, और एक इंटीग्रेटर कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, तो c है यार, वो तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो अब आप क्या आ गया t स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर बच्चों t की वैल्यू जो आपने मान रखी है, fx बराबर है आपका रिलेशन, उसको आपको क्या करना है, फिर से इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है ना, फिर से इसके अंदर इनपुट कर देना है, राइट। अब देखो ध्यान से, क्योंकि आपकी t की वैल्यू कितनी थी, तो चूंकि आपका t बराबर fx है, तो आपको जहां जहां t होगा वहां वहां क्या कर देना, fx रख देना, स्क्वायर लगा देना, बाकी चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही छोड़ देना। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और कंडीशन आपकी आ सकती है वो इसी का पार्ट, पर वो भी मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। ये आई होप आपको समझ आया होगा। मल्टीप्लाई में अगर डेरिवेटिव है तो आपको टी मान के करना है। नेक्स्ट कंडीशन आपके एग्जाम के लिए ये हो सकती है कि भाई एफ एक्स हो, एफ डैश एक्स हो ऊपर, और नीचे आपका एफ एक्स हो और डी एक्स हो, ठीक है, ऐसे हो। तो इस केस में भी नहीं दिक्कत है आपको, एफ एक्स को आपको क्या मान लेना है, टी। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा प्यारे बच्चे, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर टी आएगा। बोलो हाँ या ना भैया। फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर भाई फिर से हम वही डी टी का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और यहां पर जो आपका एफ एक्स था उसको भी हम क्या कर लेंगे, टी के बराबर रख देंगे। तो दोस्त इंटीग्रेशन कितना दिखने लगेगा, ऊपर आएगा डी टी, नीचे आएगा टी। देखो आसान हुआ कि नहीं। और अभी ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, क्वेश्चंस आपको करके मैं दिखाने वाला हूं। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर ये तो log t होता है और प्लस c कर दो। और दोस्त जो t की वैल्यू है लास्ट में उसको रखना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर fx है तो fx लगा दीजिएगा, log में मॉड लगा लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो भी आप मानते हो उसको आपको रखना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स का रूल है दोस्त, जिसको हम अपने आप से लाते हैं उसे हमको धीरे से रिमूव भी करना है, ठीक है ना। जो दिया गया है पहले से वही साथ रहेगा, इतना ध्यान रखो, ठीक। तो यहां पर आपको x में चीजें दे रखी थी तो उसी के फॉर्म में आंसर अपने को करना है, राइट। बस ये दो फॉर्म्स को याद रखिए, ये फॉर्म्स नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको कराया, ठीक है ना। अब दो बातों का विशेष ध्यान रखना कि भैया सब्स्टिट्यूशन लगाओगे कब। पहला केस, जब आपको फंक्शन के पास में उसके डेरिवेटिव्स दे रखे होंगे मल्टीप्लाई में, जब आपको फंक्शन के पास में उसके डेरिवेटिव्स दे रखे होंगे मल्टीप्लाई में, या फिर फंक्शन के किसी हिस्से का या किसी सेगमेंट का डेरिवेटिव दे रखा होगा मल्टीप्लाई में, तब हमें क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कभी कभी ऐसा होगा ना दोस्त कि समझ ही नहीं आएगा, यहां डेरिवेटिव है ही नहीं, तो तब किसको माने हम, एक्चुअली में टी। अब वहां पर आपको देखना है कि कौन ऐसा पार्ट है जो फंक्शन को कंपोजिट कर रहा है, या इंटीग्रेशन में अगर वो नहीं होता तो वो कुछ आसान बन जाता। तो जो चीज तुम्हें थोड़ी सी जटिल लगे, कठिन लगे, कठिनाई आ रही हो देखने में उसको, या फिर लगे कि ये कंपोजिट है, कॉम्प्लेक्स है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पड़ा हुआ है, साइन के अंदर क्वाड्रेटिक पड़ी हुई, क्वाड्रेटिक को टी मान लो, समझ आ रहा है। लॉग के अंदर कुछ पड़ा हुआ है साइन वाइन, उसको टी मान लो। तो इस तरीके से भी आप करोगे अभी, और ये सारी बातें आपको बोलने से समझ इतनी नहीं आएगी जितना हम सवाल से कर पाएंगे। तो आओ क्वेश्चंस की हेल्प से इन दोनों कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ जो मैंने तीसरी चीज आपको बताई है, समझाता हूं अच्छे से। तो आओ लेक्चर प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आइए देखिए, वन बाय वन करके अपने पास अच्छी खासी लेक्चर प्रॉब्लम है, जिनके अंदर एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस ही हैं आपके, है ना, एक्सरसाइज 2 और 3 के, 7.2 और 7.3 के, और साथ ही साथ कुछ मेरे क्वेश्चंस भी जिनको हम लगाएंगे। तो एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूं, है ना, जो डिफरेंट बुक से मैंने कलेक्ट किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन, कितना धुआंधार सवाल है,
है ना। तो चूरन सवाल के साथ कुछ फाड़ू सवाल भी हमारे पास आने वाले हैं, मजेदार सवाल भी हैं, तो अच्छे से देखना और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। आओ करते हैं लेक्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो मुन्ना अगर हम पहली प्रॉब्लम को देखें, हमारी ये वाली प्रॉब्लम अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। अब देखिए इंटीग्रेशन अगर नॉर्मली ही 1/x का होता तब तो हम ठीक है सर फॉर्मूला लगा लेते, जो से पहली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन लॉग भी आ गया है तो अब क्या करें। तो ये खोजो क्या किसी का डेरिवेटिव कहीं कुछ नजर आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो तुमने ये पढ़ रखा है यार कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, हाँ या ना। तो बाबू भैया क्या करोगे आप, लेट कर लोगे log x बराबर t, चमका क्या। अब अपन को करना क्या है भाई, अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1/x dx बराबर dt। मुन्ना मैंने तुमसे कहा था कि तुम dt/dx बार बार नहीं लिखोगे, वो मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया था। सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, कोई इश्यू नहीं, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक। तो 1/x dx बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, dt। सब्स्टिट्यूट कर दो रे भैया, खत्म। तो दोस्त ये 1/x पूरा जो है dx के साथ में उनकी वैल्यू क्या है, dt है। लाला log x कितना है हमारा, t है, इंटीग्रेट मारो। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, दैट इज log mod t प्लस c। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चे एक काम कर दियो कि जो तुमने t मान रखा है ना उसी की वैल्यू पुट कर दियो बस। तो इट इज log x प्लस c एंड ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमें डब्बे में पैक कर देंगे। कोई चिंता की बात नहीं यार, बिल्कुल चूरन करके बताने वाला हूं मैं, एक चीज मजेदार समझाने वाला हूं मैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और अगर इस सवाल में डाउट आ जाए, कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डाउट पूछते रहते हो, राइट। तो सारी चीजें हैं वहां पर कनेक्टेड है, आराम से पूछिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन में, जहां पर 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। ये तो मैंने इजी क्वेश्चन लिए हुए, इसके बाद तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन। या sin x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। तो खैर इसका डेरिवेटिव हमें कुछ यहां नजर आ रहा है। तो देखो मैं यहां पूरे फंक्शन को t नहीं मानूंगा मेरे दोस्त, मैं यहां पर साइन के अंदर जो क्वाड्रेटिक मुझे तंग कर रही है ना, मैं उसको मानने वाला हूं। इसके दो कारण है, पहली बात तो कंपोजिट फंक्शन बना रहा है वो, दूसरा कारण ये कि उसका डेरिवेटिव बाहर मुझे नजर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे मुन्ना, यहां पर लेट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t। देखो यार ऐसा इंटीग्रेशन के अंदर आपको चाहिए कि जब आप सवाल को देखें तो उसके आगे का स्टेप एक बार अपने दिमाग में जरूर सॉल्व कर लें। जैसे जब आपने क्वेश्चन को देखा तो आप जरूर देख लो कि यार इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है। और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी टॉपिक है तो उसको आप आराम से कर सकते हो। भैया इसका डेरिवेटिव सामने नजर आ रहा है तो आप हल्का सा उसमें अगर प्रोफिशिएंट है डेरिवेटिव में, दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा जान रहा है 2x होता है और 1 का लाला 0। dx बराबर कितना आ जाएगा मुन्ना, dt। रख के सब्स्टिट्यूट कर दो तो लाला ये 2x मल्टीप्लाई में है और dx भी है, ये पूरा आप एक साथ हटा दो तो साइन के अंदर का जितना भी अपना पोर्शन है ये मुन्ना हो जाएगा t के बराबर, बोलो हाँ या ना। और ये अपन क्या कर देंगे, ये पूरा 2x और dx को यार dt लिख दो। अब बताओ क्या जनता साइन t का इंटीग्रेशन नहीं जानती है, तुम इसका नहीं जानते होगे लेकिन अब तुम साइन t का जानते हो। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को बच्चा। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c आ जाएगा। और लाला लास्ट में वही एक काम t की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना था, उसको हटा दो, खत्म सवाल। लो बताओ कोई दिक्कत परेशानी चिंता नहीं होगी जब तक हमें आया मजा। अब इसी तरीके की थोड़ी सी एक्सटेंडेड टफनेस बढ़ाते हैं, हल्का हल्का बढ़ाएंगे टफनेस धीरे धीरे, तुझे मैं बिल्कुल अच्छे से प्रोफिशिएंट कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो मुन्ना अपने पास फिर से 2 क्वेश्चन है ना, और इनमें आपको कुछ इंटीग्रेशन करना है लेकिन अभी भैया समझ नहीं आ रहा बिल्कुल क्या करें, इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है, ये कहीं डेरिवेटिव पता नहीं है कि नहीं है, समझ नहीं आ रहा, इसमें भी समझ नहीं आ रहा कहीं डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो कुछ नहीं, मैंने तुमसे 2 बातें करी थी, एक जब डेरिवेटिव प्रॉपर दिखने लगे तो वो ठीक है कर लो, दूसरा अगर नहीं दिख रहा है तो जो फंक्शन को कंपोजिट कर रहा है, कंपोजिट मतलब समझते हो तुम, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल पे जैसे साइन स्क्वायर लगा हुआ है तो वो उसका जो कह सकते हैं ना e की पावर x होता है फंक्शन बच्चा, उसको साइन स्क्वायर x से हम बदल रहे हैं, तो उन सारी चीजों को भी आप t मान सकते हो। तो हम उसी डेफिनेशन को और उसी चीज को सीखते हुए क्या करेंगे दोस्त, लेट कर लेंगे साइन स्क्वायर x को t। आओ जरा साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते हैं। तो दोस्त पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पढ़ रखा ना चेन रूल, सो इट इज 2 sin x इंटू
आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा फिर डी बाई डी, या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं यार, देखो है ना, इतनी चीज तुम लोग को पता होगी, आओ डायरेक्टली कर देते हैं, उतना तो बिल्कुल बेसिक ही क्या जाना। आओ देखें, सो 2 साइन एक्स, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन एक्स का फिर होगा, पहले पावर का हुआ दोस्त, फिर साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू में dx आ जाएगा मुन्ना, और बराबर कितना है dt, रख के सब्सटीट्यूट करना। लेकिन भैया अभी अगर हम देखें तो सब्सटीट्यूट करेंगे, कहीं दिख नहीं रहा है, यहां साइन 2x है, अरे लाला ये भी तो साइन 2x का फॉर्मूला ही है, याद है ट्रिग्नोमेट्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो मेरे दोस्त ये बन जाएगा साइन 2x dx बराबर dt। बोलो हाँ या ना, इतना हुआ। अब सब्सटीट्यूट कर सकते हो तो तुम्हें प्रॉपर नजर आ रहा होगा यार, ये पूरा यहां पर देख सकते हो है ना, और इसकी जगह पे भी हम रखेंगे, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है मेरे लाल, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू डी टी। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है प्लस c, और मेरे बच्चे t की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स चिपका दो, साइन स्क्वायर एक्स चिपका दो, ये हमारा आ गया आंसर, जिसको हमने सुनहरे डंडे के अंदर बंद कर दिया। आया समझ में, आया मजा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से अप्रोच धीरे धीरे आपके दिमाग में आती जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, बड़ी मस्त प्रॉब्लम है। आओ देखिए दोस्त, अभी थोड़ा सा समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन किसका डेरिवेटिव है ना, लगातार चल रहा है ना, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, मस्त प्रॉब्लम है ना, मस्त प्रॉब्लम है, चूरन में नहीं आती है ना, 3 स्टार ही मार्क करते हैं, 5 स्टार में नहीं, 5 स्टार में दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। करना क्या है यार, मैंने तुमसे कहा ना कि जो अगर तुम्हें डेरिवेटिव दिख रहा है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं दिख रहा है तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो कंपोजिट फंक्शन, उसको क्या मानना है दोस्त, टी मानना है। ठीक, उसको क्या करना है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है उसको टी मानेंगे, उसको खाली करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें हम देखिए सबसे ज्यादा बार ई ऐसे पहाड़ बना हुआ है ई की पावर का, आओ इस पहाड़ को तोड़ते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने मान लिया ई की पावर एक्स को टी, ठीक है ना, ई की पावर एक्स कितना हो गया टी। मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करते हैं, आओ जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लाला बनेगा क्या, देखो ध्यान से, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो बनने क्या वाला है, पहले आपका छोटे वाले जो नीचे वाला ई है सबसे दबा हुआ है, उस ई को पहाड़ तोड़ने जाओगे तो नीचे से शुरुआत करेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा। तो दोस्त तुम्हें पता है ई की पावर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर ही होता है, इनटू क्या किया, इनटू इस चीज को बहुत ध्यान सुनना, पहले हमने क्या किया, इस वाली चीज का डेरिवेटिव किया मेरे बच्चे, तो पहले वाले ई का डेरिवेटिव वही रहने वाला है, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। ठीक, वही रहेगा इनटू, अब किसका होगा मेरे बच्चे, अब इस वाले पार्ट का होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो इस वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स ही होगा। बात समझ आ रही है, और अगर समझना है तो बताना, राइट, या मैं एक काम करता हूं तो मैं इसका डेरिवेटिव अलग से करके दिखाता हूं, ठीक है ना, जस्ट वेट, है ना, अलग से एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन बताता हूं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, कितना भी ले जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर बच्चे जब तुम करोगे तो पहले हम इसका करेंगे, क्योंकि बेस में यही हमारा दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x, वही रहने वाला है, क्योंकि e टू द पावर का e टू द पावर होता है, इनटू चेन रूल से जब तुम अब डिफरेंशिएशन करोगे तो इनका करोगे, इनपुट का करते हैं ना, अब इनका डेरिवेटिव, तो ये तो ऐसे ही चलेगा e की पावर x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा भैया, उतना ही होगा। फिर किसका करोगे, अब इसका करोगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का अगेन कितना आएगा, अगेन कितना आएगा लाल, e की पावर x ही आने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो इस चीज का डेरिवेटिव ये है, तो इन शॉर्ट बोल सकता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा लाला, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। यार गाना बन गया ना बिल्कुल लय में गा दे तो एक बिल्कुल अच्छा खासा गाना तैयार हो जाएगा। ये लो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, एक थोड़ी सी बीट डाल दूं तो बिल्कुल बढ़िया सा एक डीजे साउंड तैयार हो जाएगा, है ना। आओ अब देख सकते हैं ये हमारा तैयार है भैया, तो इसी चीज का, इसी कॉन्सेप्ट का ऊपर अपन क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। आओ भाई देखो समझो,
तो भैया अब इसका डेरिवेटिव, अब इस वाले का डेरिवेटिव होगा दोस्त, है ना। मैंने समझा दिया इसलिए अच्छे से, ताकि भाई जो कंफ्यूजन है ना वो चली जाए। तो इंटू ई टू द पावर एक्स, और यहां क्या आएगा दोस्त, dx बराबर dt। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है भैया ये पूरा सवाल ही हमारा सब्स्टिट्यूशन में गायब हो गया। देखो ध्यान से, ये पूरा सवाल ही था जो dt के बराबर हो गया है दोस्त, ये पूरा सवाल dt के बराबर हो गया है। तो इंटीग्रेशन कितना बचेगा, केवल dt, t का कोई प्लेस रह ही नहीं जाएगा, t के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, राइट। अब यहां पर बचा आपका 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है आपकी, तो t की वैल्यू है आपकी e टू द पावर x प्लस सी। मेरे दोस्त ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, ये इसका क्या आने वाला है आंसर। समझ आया, मजेदार क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, ठीक है ना। अब इन प्रॉब्लम्स के बाद आइए थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो, ठीक। अब थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन में काम करते हैं, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं, जरूरी भी है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है sin 2x dx बाय a sin स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मजेदार सवाल है। क्या करना है इसके अंदर, क्या करना है आओ देखें। तो sin 2x dx बाय करके दे रखा है। एक बहुत छोटी बात का ध्यान रखना, अभी इसके ऊपर भी हम लोगों ने किया है, साइन स्क्वायर एक्स का अगर तुम डेरिवेटिव कर रहे थे तो तुम्हें क्या मिल रहा था उस सवाल के अंदर मुन्ना, 2 sin x cos x, जो कि sin 2x बनता है, और वो मुझे ऊपर नजर आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो एक छोटा सा काम ये देखो, उसी सवाल को देख करके एक अप्रोच ध्यान में आई कि भैया sin स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमको sin 2x मिल रहा था, तो इस सवाल में भी क्या वही अप्लाई होगा, बिल्कुल वही अप्लाई होगा। लेकिन भैया cos स्क्वायर भी, इसका क्या करें, तो कुछ नहीं यार, क्लास 10th में तुमने पढ़ी तो है आइडेंटिटी, चिपका दो इसके अंदर, है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होने वाली है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो बेटा अब यहां पर आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखो माइनस बी स्क्वायर, इस cos स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो बन गया साइन साइन, सब कुछ साइन में है कि नहीं। अब लेट कर लो आप लोग साइन स्क्वायर एक्स को मुन्ना t, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा लाला, dt। इन शॉर्ट इट इज sin 2x dx बराबर dt। बोलो हाँ या ना। आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, dt बाय a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, इतना आया। अब बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है, चीजें कॉमन करनी, और अब हम अपने इंटीग्रेशन को यहां पर परफॉर्म कर पाए। सो dt बाय, ये आप समझ तो पाए ना, इसको बदला मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को t माना है तो ये t हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करना है, पर अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम, ठीक है ना। माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो कहीं दिक्कत है तो बताओ, ये यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बच्चा, ये और ये अगर मैं देखूं तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहां कितना बच रहा है, माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। यहां पर कितना बच रहा है दोस्त, माइनस बी स्क्वायर आपका बच रहा है। अब यहां से क्या कर सकते हो, तो यहां से आप 2 काम कर सकते हो, ठीक। पर मैं तुम्हें 2 नहीं करने बोलूंगा, सिंपल काम बताऊंगा। यहां से या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, जिसमें x माइनस वाई एक्स प्लस वाई करके भी कर सकते हो, पर वो अवॉइड करना, ठीक है। लेक्चर उसका भी मैंने डाल दिया है, पढ़ाया है मैंने वो भी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, एक छोटी सी फॉर्म है ना, एक छोटी सी फॉर्म है, अगर आप एनसीईआरटी में जाकर के देख पाओ तो ऐसे करके लिखा होगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एक छोटी सी फॉर्म है मेरे बच्चे, है ना, एक छोटी सी फॉर्म है। इसका यूज करना है आपको, क्या करना है, इसका यूज करना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एनसीईआरटी में जाना है, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम टफ है याली आपके लिए, है ना। तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी में जाना है, और एनसीईआरटी में आप जब एक्सरसाइज 4 जाओगे देखने के लिए, तो वहीं पर आपको इसके फॉर्मूले मिलेंगे, 6 फॉर्म्स आपको वहां पर नजर आ जाएंगे, 6 फॉर्म्स आपको वहां पर नजर आ जाएंगी, एनसीईआरटी में आप जाकर के देख लोगे, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला आपको मिलने वाला है 1/2 लॉग करके लिखा होगा, बस उसी को अप्लाई करोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाने वाला है।
सिंपल, फिनिश। अच्छा सर फॉर्म कैसे बनेगी ये, तो देखो हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास आपको सेपरेट दे दूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना बच्चों को दिक्कत होती है फॉर्म्स पर, तो इन फॉर्म्स की मैं आपको पूरी एक सेपरेट क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आप जब फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो, dt लिखा, बच्चा टी स्क्वायर तो है ना, तो टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इस टी स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक। तो यहां पर आप इसको लिखोगे टी स्क्वायर, इसको आपको थोड़ा सा रूट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ही है। अब आपको ये इस जैसा लगेगा, अब आपको ये इस जैसा लगने वाला है, तो उसको रेफर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपको जब एक्सरसाइज आप जाएंगे 7.4 पर, तो उसी के प्रीव्यू में आपको फॉर्मूला नजर आएगा और उसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है। और एक छोटा सा पॉइंट आपके होमवर्क के लिए है, जो छोटा सा पॉइंट आपको करना है, ऑल्दो ये सब्स्टिट्यूशन आपका आगे तक काम आता है। सब्स्टिट्यूशन टॉपिक केवल इसी में नहीं कि आपको बस इसी लेक्चर में काम आना है, आप बाई पार्ट्स पढ़ते हो, आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हो, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ रहे होगे, उसके अंदर भी आपके सब्स्टिट्यूशंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी बढ़िया से स्टार मार्क करिए क्वेश्चन को और अपनी नोटबुक में इसको ऐड करिए और थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है ना, हल्का सा काम इसके ऊपर करिएगा, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। 1/2a लॉग करके आपको मिलेगा। अगर मैं चाहूं तो बता दूं, लेकिन तुम थोड़ी सी मेहनत करो, जरूरी है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, है ना। ऐसे फैशन में मत जियो, है ना। ऑनलाइन का दौर चल रहा है, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो हम ऑनलाइन स्टडी बस देख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, नहीं यार, थोड़ी सी मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, है ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं 1/x प्लस रूट एक्स और नेक्स्ट है आपका cos x dx बाय sin x प्लस रूट एक्स है। ये दोनों सवाल हैं हूबहू एक ही उसके कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे। तो एक को मैंने बेसिक लिया है, दूसरे का मैंने एप्लीकेशन उठा लिया है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर कर दूं। अब बच्चों आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल में इसलिए परेशान होते हो कि भैया सब्स्टिट्यूशन करें क्या। दिक्कत ही यही है कि यहां कोई सब्स्टिट्यूशन दिख ही नहीं रहा है, और अगर रूट एक्स को टी मान लेंगे या एक्स को टी मान लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अब क्या कर दें, तब भी नीचे टी और रूट टी मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी होना पड़ता है, हल्का सा ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना पड़ता है कि क्या अगर मैं कुछ करूं मैथमेटिकल, या तो मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, है ना। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, क्या उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। तो हल्का सा 10-15 सेकंड आपको ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा सवाल को देख करके, ठीक। तो एक चीज मुझे समझ आ रही है कि हम इस रूट एक्स को कॉमन कर सकते हैं। कैसे मेरे बच्चे, तुम इसे लिख सकते हो इस एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे मुन्ना, ये रूट एक्स को कॉमन खींच लेंगे बाहर, ठीक है ना। जैसे ही आप इस रूट एक्स को बाहर खींचोगे आपको मिल क्या जाएगा, रूट एक्स प्लस 1। अब सब्स्टिट्यूशन नजर आने लगा। कैसे, आप रूट एक्स को टी मानोगे, बाहर उसका लमसम डेरिवेटिव तो नजर आ ही रहा है, मतलब सवाल बन सकता है आगे। अब आओ जरा करके देखते हैं। तो दोस्त लेट कर लिया रूट एक्स प्लस 1 को टी, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, dx बराबर dt। अगर आप देखो तो यहां से आपका dx बाय रूट एक्स, बाबू ये 2 को आप इस तरफ भेज दो तो ये बन जाएगा 2 dt, बोलो हाँ या ना। ये क्या बन जाएगा आपका 2 dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोस्त dx बाय रूट एक्स क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू dt, इन डिवाइड ये पूरा क्या है आपका t। अच्छा 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो हम सभी जान रहे हैं मेरे दोस्त 1/t का होता है log mod t प्लस c, और एंड द लास्ट हमें क्या करना है, अपने t की वैल्यू को रख देना है। सवाल खत्म, सवाल खत्म, बोलो हाँ या ना। आया समझ में। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आ सकता है वो आपके सामने इस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। ये दोनों सवाल एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं। अब यहां पे तुम्हें थोड़ी आसानी ये होगी, भैया साइन का डेरिवेटिव ऊपर क्या दिख रहा है, हमें कॉस दिख रहा है। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है तुम्हें, कॉस। तो हम इस साइन को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है ना। इस साइन को हम टी मानेंगे। तो लेट कर लो sin x बराबर टी। ये इसलिए आप भी सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, सामने नजर आ रहा है।
कि हमारे इस साइन का डेरिवेटिव क्या है, इस साइन का डेरिवेटिव कॉस है हमारे पास। तो दोस्त कॉस एक्स dx बराबर आ जाएगा dt। हाँ यार इतना आया। अब आपका सब्स्टिट्यूशन कर दो तो dt बाय p प्लस रूट टी। अरे सर जी बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। तो ऐसे सवाल आते हैं, हल्का सा सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो उनके अंदर ऐसे सवालों को बोलते हैं डबल सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं आपके। ये कैसे हैं बच्चा, डबल सब्स्टिट्यूशन। मतलब अब फिर से रूट टी कॉमन लोगे तुम, रूट टी कॉमन करोगे कितना मिलेगा, रूट टी प्लस वन। अब लेट करोगे फिर से रूट टी प्लस वन को आप u मान लो। क्या मान लो प्यारे बच्चे, u। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट टी डी टी बराबर डी यू। तो 1 अपॉन रूट टी डी टी बराबर कितना आ रहा है दोस्त, 2 डी यू। ये आया, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे आपका, डी यू बाय, अब क्योंकि 2 डी यू है, वहां 2 लगा था, हाँ लगा, 2 डी यू है, ठीक। और नीचे कितना आ रहा है आपका, तो नीचे इस पूरे परिवार को आपने क्या मान रखा था भैया, u मान रखा है। देखो अगर ध्यान से देखो, u मान रखा है। अब 1 अपॉन यू का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड u प्लस सी। अब u की वैल्यू रखो, u कितना है आपका, u है रूट टी प्लस वन प्लस सी। अब t कितना है तुम्हारा, हमें x के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना है, t हमारा साइन x है, तो रूट साइन x प्लस वन प्लस सी। अब इस सवाल में क्या लगा है भैया, डबल सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी जरूरी नहीं कि आप अगर ऐसा रट लो कि आपका एक बार ही आप लगाओ, एक ही बार सब्स्टिट्यूशन सवाल बन जाए, ऐसा भी नहीं, 2 बार लगाना पड़ेगा। इसमें सिंगल टाइम भी कर सकते थे, डायरेक्ट रूट साइन एक्स को कॉमन लेके भी हम सिंगल टाइम भी कर सकते थे, पर डबल सब्स्टिट्यूशन भी लग जाते हैं सवालों में, और खासकर आगे भी और टफ सवाल जब बनेंगे तो उनमें आएगा। तो ये भी सीखना जरूरी है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही उम्दा सवाल है, ठीक है ना। और इसकी फैमिली में यही नहीं है, इसकी फैमिली में और भी आपके एग्जाम्पल जुड़ सकते हैं। जैसे dx बाय तुम्हारा आ जाए 1 प्लस टेन एक्स, सेम काम करोगे। जैसे dx बाय आ जाए तुम्हारा 1 माइनस टेन एक्स, सेम काम करोगे आप। या 1 माइनस कॉट एक्स आ जाए, है ना, सेम वर्क आपको परफॉर्म करना है जो अब हम यहां पर करने वाले हैं। जो इसके लिए करेंगे वही हम सबके लिए काम करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट बच्चा सेम आने वाला है, ठीक। या 1 माइनस कॉट ही क्यों ना होता। पहली बात, अगर तुम देखो तो बोलोगे सूरज भैया यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव भी नहीं है, यहां पर कोई डेरिवेटिव भी आपका नहीं है, ठीक। तो यहां पर आपका डेरिवेटिव नहीं है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं आ रहा है समझ, राइट। तो क्लास 10th में टीचर ने आपको एक बात बोली होगी कि यार ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में जब पूरी होप हार जाओ, कुछ समझे नहीं आए, जिसमें सवाल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करिए क्या। तो ऐसे में हम एक ब्रह्मास्त्र यूज करते थे, याद है। और वो क्या था कि हम अपने दिए गए अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे, हाँ या ना। वही सेम काम बच्चा यहां पर करना है आपको। आप देखना बहुत ध्यान से, इसको आई बराबर दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया साइन और कॉस में। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है हमारा, ठीक है बेटा। अब देखो मुन्ना, ये आपका जब एलसीएम ले लेते हो लाला, तो ये साइन एक्स डीएक्स बाय कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। और आपको अगर बेसिक चीजें आती हैं तो आप इसको थोड़ा सा 1.5x पे देखिएगा लेक्चर को, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। टाइम ज्यादा अपना बचा करके चलिए, कोशिश करिए। अब इतना आया, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर लिया हमने, और एलसीएम से ऊपर चला गया। अब ऐसे सवाल में करना क्या है, इन सब में यही काम करना है, चाहे ये ऐसे ही क्यों ना आ जाए, dx बाय 1 माइनस कॉट एक्स ही क्यों ना आ जाए, उसमें भी आप यही करोगे। लाला हम इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। और ऐसा कर देने के बाद आप 2 साइन एक्स को लिख सकते हो भैया, क्योंकि आपके पास 2 साइन एक्स हैं, तो आप इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, बहुत अच्छे से देखिएगा, कोर कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं आप उसको। अच्छा एक चीज और, कि इसका डेरिवेटिव अगर बन जाता तो यार बात बन जाती, हाँ या ना। अच्छा डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कॉस आएगा और कॉस का माइनस साइन, तो कहीं ना कहीं ऊपर कॉस नहीं है। अगर कॉस कहीं से आ जाए, आएगा कहां से, खुद लेकर के आओ। तो करो क्या दोस्त, अब कॉस एक्स ऐड करो और कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट। ये मैंने एडिशनल वर्क किया है मेरे बच्चे, एडिशनल वर्क मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, और मैथमेटिक्स इसकी पूरी इजाजत देती है, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है प्यारे भाई।
ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, एक साइन और एक कॉस का पेयर बना लो, जोड़े बनाते हैं वो, है ना, और इस साइन और इस कॉस का पेयर बना लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपका इंटीग्रेशन मेरे बच्चे ऐसा नजर आने लगेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एक पेयर हो गया, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, इतना हुआ। और दूसरा वाला जो आपका इधर तैयार है, जो कि आपका साइन एक्स और ये वाले कॉस एक्स को, माइनस वाला जो है, माइनस वाला उसको उठा के जो आप बनाओगे, जो आपका माइनस वाला है, तो उसको उठा करके जो आप बनाओगे उसमें से जरा माइनस कॉमन खींचो, तो उसको लिखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, और ये dx है। आपने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि आपके सर ने एक स्टेप आगे का सोचा और ये आपको भी सोचना है। मेरे बच्चे क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, आई समझो बात, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो मैंने इसलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया। ऐसा करते ही सवाल खत्म मेरे लाल, सवाल खत्म। ये अलग अलग करो, तो जरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा आपका dx, और माइनस इंटीग्रेशन आपका ये है मेरे बच्चे कॉस एक्स है ना, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ये कट गया आपका, ठीक। तो आई बराबर आ गया दोस्त 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अरे मेरी जनता, आप तो सवाल कर ही लोगे ना, बोलो हाँ या ना। काय को इस पूरे को क्या मान लोगे मित्र, t मान लोगे। लेट कर लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, तो डेरिवेटिव हमने तो पहले ही जज कर लिया है ना, स्मार्ट वर्क करना अब हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। तो ये dt आ गया, बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं बताओ, बोलो भाई। खत्म सवाल यार, सब्स्टिट्यूट करो ना, ओवर। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? वैसे तो तुम लोग को यहां से खुद करना चाहिए, है ना, पर मैं सिखा रहा हूं भी तो बताता चलता हूं। यहाँ x आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा log sin x प्लस cos x, और ये लग जाएगा प्लस c, और इसको बंद कर लो डिब्बे में। दैट इज द आंसर, फिनिश। इतनी जल्दी कैसे? तो देखो ये पूरा चला जाएगा dt में, बचेगा नीचे t, 1/t का इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, log t, डायरेक्ट हमने log में इसलिए सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया। तो परेशान मत होना, सही है बिल्कुल, गलती कोई नहीं है। तो इस टाइप के जब भी आपको सवाल मिले, ये जो आपको टाइप दिखा रहा हूं मैं यहां पर, जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं तो आपको सेम अप्रोच बच्चा फॉलो करनी है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सवाल को बनाना है। समझ आया? अब आओ बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या मस्त प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, फिर से वही चीज आ रही है यार, ऊपर तो साइन 2x से कुछ नजर आ रहा है, नीचे तो x माइनस 4 x प्लस 4 है। अब कुछ प्यारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं छोटी सी, कि वो यहां पर नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और इस सवाल को भी स्टार देना चाहिए। मस्त क्वेश्चन है, एक बार तो कंफ्यूजन बच्चों को होती ही है इसके अंदर, है ना। तो करोगे क्या, वो ऐसा क्या काम करना चाहिए? तो देखो मैंने आपको एक बात बोल रखी, जो चीज हमें कठिन लगेगी, जो चीज हमें प्रॉब्लमेटिक लगेगी, दिक्कत देगी यार, है ना, या जो चीज तुम्हें सवाल में पसंद ना आ रही हो, उसको टी मान लो, उसको रिप्लेस कर दो, उसको बदल दो, है ना। तो लेट कर लो यहां पर साइन x माइनस पाई बाय 4 और साइन x प्लस पाई बाय 4 को t, है ना। पहले मान लेते हैं फिर देखते हैं, भगवान जानेगा आगे, बना तो बना वरना गया सवाल फिर, है ना। पर ऐसा होगा नहीं, अगर आप अप्रोच थोड़ा सा सोच करके लगाओगे बच्चा, तो सवाल आपका बनेगा जरूर। हाँ ये हो सकता है अभी आपके एंड पे अगर मैं बात करूं, हो तो किसी में आप टाइम ज्यादा ले लो, आपका फ्रेंड कम ले रहा हो, लेकिन आप भी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी अप्रोच भी धीरे धीरे बनने लगेगी। एकदम से कोई नहीं सीखता है भाई, एकदम से ऐसे नहीं होता कि हम बचपन से ही सीख करके ही आए थे तभी हुआ। हम भी वीक थे, हम भी मैथमेटिक्स में क्लास 10 तक बहुत वीक थे, मंदिरों में जाकर के यार प्रसाद चढ़ाते थे कि भगवान पास करा देना, है कि नहीं, भगवान जाकर के करा देना। तो मैं अपने अगर 10th के मार्क्स बताऊं तो हंसोगे, कभी मैं देखना वीडियो में तो मैं मार्कशीट भी दिखाऊंगा। मैथ्स में मेरे 100 में 79 थे, है ना, और आए तो वैसे मतलब जोड़ करके पूरे प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं ना हम लोगों के, है ना, वो जोड़ के प्रोजेक्ट के मार्क्स जोड़ करके बने थे 79, 100 में 79, है ना। ये 10th के मार्क्स थे मेरे। बहुत डिमोटिवेट हुआ मैं भी, बहुत परेशान हुआ, मतलब जाता था। मैथ्स कैसे मैंने निकाली है 10th में मैं ही जानता हूं। लेकिन आप
कि मतलब ये जीवन की एक चीज है भाई, अगर एक हार आती है ना और आपको कोई सुना दे और वो बात आपको लग जाए, आप देखना आप इंप्रूवमेंट करने लगोगे। फिर क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, है ना, स्कूल में बहुत अच्छा टॉपर रहता था, चीजें थी सारी, बहुत वो हुआ यार, सुनाया गया कि बताइए मैथ नहीं कर पाई है वो, है ना। फिर ये हुआ नहीं मैथ साइड से ही पढ़ेंगे, मैथ लेंगे। 11th मैंने मैथ ली, पीसीएम ऑप्ट किया और लगातार मेहनत की और अच्छे से मेहनत की। और एक चीज का मैंने साथ नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी का साथ। हर दिन सवाल को लगाता था मैं, एवरीडे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मैं एवरीडे। और धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। शुरुआत के 2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो गया, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं लिया, मुझे कॉमर्स ले लेना चाहिए था, है ना। ये सच स्टोरी, आपको बिल्कुल ट्रू बता रहा हूं, इसमें कोई बनावटी नहीं, मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद लगातार 2 महीने मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन बच्चों विश्वास मानो कसम से, 2 महीने के बाद मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। और आपको मैं बताता हूं, मेरे 12th में बोर्ड्स में मैथ्स में फिर 96 मार्क्स आए। 96 मार्क्स मैंने गेन किए 12th में। और ये कैसे हुआ? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता भी हूं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ क्वेश्चंस को लगाइए, है ना। कंसिस्टेंसी के साथ लगाते रहेंगे, देखिएगा इंप्रूवमेंट आएगा। आएगा कैसे नहीं, 4-5 दिन करके छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा। 2 महीना मैंने लगातार प्रैक्टिस की, तब मुझे समझ आया अच्छा मैथ में ये गेम है, ये ऑब्जर्वेटरी पार्ट है। और धीरे 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 बनता चला गया। और हाँ, सपोर्ट रहा मेरे टीचर्स का भी, उनको भी क्रेडिट दूंगा मैं, ठीक है ना। हमारी केवल मेहनत नहीं होती, हमारे टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है बच्चों, उनको जरूर क्रेडिट देना चाहिए, है ना। उन्हीं के गाइडेंस से मैंने सीखा और अब तो सारी तरीके की मैथ आने लगी, है कि नहीं। आओ देखो, इतना इंटरेस्ट हो गया। फिर जब मैंने बीटेक किया तो बीटेक में मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स आए हैं। बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, है ना, 3 होती हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2 और 3। तो 98, 95 ऐसे न मार्क्स है मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। तो वैसे ही प्रैक्टिस से बनता चला गया, है ना। आओ देखो, अब करो डिफरेंशिएट। तो बेटा यहां पर लगेगा तुम्हारा यूवी रूल, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो एक काम क्या करना है अपने को, इसको यू को छोड़ना है, बी का डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, मैं मतलब डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको आता है तो, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, है ना। डेरिवेटिव अच्छे से करके मैं दिखा देता हूं, प्लस अब हमने क्या करना है, हमें u को v को छोड़ना है, डेरिवेटिव किसका करना है मुन्ना, अपने u का। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, dt बाय dx आ जाएगा। प्यारे बच्चे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मिलेगा क्या आपको समझाने के लिए, x माइनस पाई बाय 4। लाला साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस पाई बाय 4। और मुन्ना अंदर का डेरिवेटिव 1 होएगा, होता है अंदर भी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये साइन यहां पर छोड़ दो, ठीक है ना। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस पाई बाय 4। और ये क्या आ जाएगा, dx बराबर dt, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, कुछ 11th का कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फॉर्मूला साइन a प्लस b का, कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या याद आ रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। बोलो क्या ये नजर आ रहा है, लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन a प्लस b, बोलो हाँ या ना, इतना बना, dx बराबर dt, ठीक। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तुम उड़ा दोगे, x और x मिलकर के बन जाएगा 2x, dx बराबर dt। ओहो, मजेदार चीज थी ना। ये पूरा चला गया सब्स्टिट्यूशन में दोस्त, ये आ गया तुम्हारा 1/t में। तो इंटीग्रेशन लाला कैसा दिखने लगेगा, dt बाय t। और बच्चा बच्चा जानता है इसका log t प्लस c हो जाएगा। और t की जगह पर क्या रख दोगे, वो जो नीचे का मामला सारा लिखा हुआ है उसको पुट कर दो यार, खत्म सवाल, है ना। इंटू साइन x प्लस पाई बाय 4। तो कभी कभी क्या करना होता है हमें, जस्ट गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ में भी चलना चाहिए, है ना। नॉर्मली सॉल्व करते गए और हमारा आंसर बन गया है, डन, फिनिश क्वेश्चन। देखो मजेदार सवाल था वैसे, है कि नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका, पहले एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, पहला दूसरा, और एक सिंपल क्वेश्चन है आपका, है ना। बस 4-5 क्वेश्चन और है, जिसमें से 2-3 मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और 1-2 और मैं सॉल्व करता हूं, जिसमें थोड़ा सा सोचने वाला है। तो इस सवाल में आपको मैं हिंट करता हूं, और ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है मेरे भाई। इसमें करना क्या है, आपको tan रूट x को लेट कर लेना है t के बराबर।
और tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा चेन रूल से 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। तो बच्चों sec स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा प्यारे, dt आ जाएगा। अब तुम सब्स्टिट्यूट कर लो, इस 2 को यहां टहला दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2dt। और एक और बात, महाज्ञानी बच्चों इसको इससे काट ना दियो, ये कटता नहीं, वो फंक्शन में पढ़ा हुआ है, ये गलती ना करना। तो तुम्हारा ये पूरा सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा, है ना, और इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, आगे सेल्फ सॉल्व करना है। सेल्फ सॉल्व का मतलब आपको इसको पूरा इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है। अगर दिक्कत आए तो बताना। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट समझो तुम मुझसे। देखो, आपको ऐसे सवाल परेशान करेंगे क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का साइन होता है, ये अपने को पता है। लेकिन दोस्त दिक्कत क्या आ रही है यहां पर कि अगर हम ध्यान से देखें तो साइन क्यूब है और क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक, अब क्या करें, तो ऐसे में कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले तो हमेशा ऑड पावर को, लाला ऑड पावर को इवन प्लस 1 में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ऑड पावर को इवन प्लस 1 में ब्रेक कर दो, चाहे यहां 5 हो, पावर 7 हो, 13 हो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि 3 है तो इवन स्क्वायर होगा और एक 1 आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx आ जाएगा। अब लाला अगर देखो तो ये साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है और ये साइन एक्स है, इतना आया। अब आप करो क्या, इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में ही कन्वर्ट कर लो। ऐसा क्यों किया सर जी आपने, बताया नहीं। तो बच्चों सोचो थोड़ा, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का ना, तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना ही तो पड़ेगा। अब कन्वर्ट हो चुका है तो अब तुम लेट कर लो कॉस एक्स को t माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, dt। सब्स्टिट्यूट मारो तो साइन एक्स dx बराबर आ जाने वाला है माइनस का dt। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, काय को कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर है। साइन एक्स पूरा माइनस dt में चला जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजो टी स्क्वायर के साथ में, तो लाला माइनस टी स्क्वायर, अब सुनना, माइनस टी स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा ये टी की पावर 4 और ई बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। बोलो हाँ या ना। अब देखो इंटीग्रेट कर डालो, सिंपल इंटीग्रेट कर डालो आप लोग, ठीक है ना। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 और टी की पावर 3/3 प्लस सी, डन। टी की वैल्यू रख दो। अब टी किसके बराबर है मुन्ना, टी है cos x के बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, cos 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी। खत्म यार। पर एक चीज ध्यान रखनी तुम्हें कि ऑड पावर को इवन प्लस 1 में ब्रेक करना है साइन और कॉस के केस में। पावर भले वहां अगर 19 पावर भी होती ना तो भी आसान था, हाँ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी वहां पर, क्योंकि फिर आपका 18 पावर होल 9 बनेगी, अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, थोड़ा सा टफनेस ज्यादा रहेगी, उसमें थोड़ा सा और भी केसेस लगाने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे पावर अगर यहाँ पर 5 होती तो फिर वो क्यूब का फॉर्मूला भी ओपन करना पड़ता, यहाँ पर स्क्वायर था तो सिंपली खुल गया, लेकिन अगर पावर समझ लो 6 खुलेगी, अंदर लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब खोलना पड़ेगा, तो इसलिए बड़ी पावर जितना आएगा दिक्कत होगी, और बहुत बड़ी पावर्स में फिर तो बाइनोमियल लग जाता है। यार ये सवाल अच्छा है, ये तुम पढ़ करके जाओ, है ना, ये तुम पढ़ करके जाओ। आओ देखो बस 5-10 मिनट और, आओ देखो इन सवालों में क्या करते हैं बच्चों। एक्सपोनेंशियल के सवाल थोड़े से आपके ट्रिकी होते हैं, हल्का सा दिमाग आपको यहां लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सवाल में आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना ही पड़ता है, और अगर आपको ना दिख रहा हो डेरिवेटिव तो इस केस में, मोस्टली केसेस में आपको इसको क्या करना होता है, या तो e की पावर x कॉमन निकालो तो डिवाइड मारो, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। e की पावर x क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या बनेगा, e की पावर 2x बाय e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x, नीचे e की पावर 2x बाय e की पावर x माइनस 1 बाय e की पावर x, ठीक है ना, इनटू dx। डन। अब बच्चों ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या घट जाएगी, हाँ बिल्कुल, ये x आ जाएगा। बच्चों जब ये पावर ऊपर जाएगी ना, टहलेगी, तो 2x माइनस x बचेगा,
और लाला जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस के साथ बनेगी। ठीक, देखो यहां पर भी वही काम होगा मेरे बच्चे। अब देखो तुम्हें सवाल सब्स्टिट्यूशन वाला नजर आने लगा। लेट कर लो नीचे वाले पार्ट को टी, काय को नीचे वाले का डेरिवेटिव नजर आ रहा है ऊपर, तो आप डिफरेंशिएट करो e की पावर x। मेरे बच्चे e की पावर माइनस एक्स क्या होता है? e की पावर माइनस एक्स। लेकिन चेन रूल से उस माइनस का भी होगा, उस माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1, जो कि इसको क्या बना देगा दोस्त? +1। और dx बराबर क्या आ जाएगा मुन्ना? dt। सब्स्टिट्यूट मारो, खत्म सवाल। dt बाय टी क्या आ गया? देखो जो ऊपर सबसे पहले फॉर्म पढ़ाई थी वही बार बार आ रही है। ये बन गया log t प्लस सी। अब रख दो वैल्यू, log मॉड कितना आया? e की पावर x। किसको माना था वैसे? t। इसको मान रखा था तो माइनस लगाना है। एक मिनट, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या आ गया? आंसर। जिसको t माना था उसकी वैल्यू रख दी। ये हमने t मान रखा है ना, यहां पर नजर आएगा तुम्हें। इसको अपन ने t माना हुआ है, दिख रहा है इसका डेरिवेटिव, ऊपर ही जस्ट दिख रहा है डिफरेंशिएशन, तो उसी को लेकर के करना है। फिनिश। तो एक्सपोनेंशियल के सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि डेरिवेटिव खुद तैयार करना पड़ता है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, है ना, आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब ये एक इजी क्वेश्चन है दोस्त। ये कैसा क्वेश्चन है? ये इजी क्वेश्चन है। मैं तुम्हें हिंट देता हूं। हमने कहा था कि अगर डेरिवेटिव आप डायरेक्टली देख पा रहे हो तो बढ़िया बात है, लेकिन कंपोजिट वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं? टी। तो साइन के अंदर कौन नजर आ रहा है? ये। तो मान लो इसको x इंटू ई की पावर x बराबर टी। तो यहां क्या लगेगा? यूवी रूल। x को छोड़ो, e की पावर x का डेरिवेटिव मुन्ना e की पावर x को छोड़ो, x का डेरिवेटिव 1 और लाला dx बराबर क्या कर दोगे? dt। तो x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x dx बराबर dt कर दो। अब यहां से आपका ये वाला पार्ट आपका पूरा dx में चला जाएगा। कैसे? लाला e की पावर x कॉमन करो ना, x प्लस 1 dx बराबर dt। बोलो रे भैया। तो इस पूरे की जगह पे तुम ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दोगे और ये जो x e x है इसको sin t इंटीग्रेशन करके cos t आपका आ ही जाएगा। राइट। अब करना क्या है इसमें? आपको इतना करने के बाद यहां से आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप क्या करना? सेल्फ सॉल्व करिएगा। ठीक है, खुद लगाना उसको। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है और एक और क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बस बेटा अच्छे से समझ जाओगे। आओ देखो, अब देखो कॉसिक माइनस कॉट है और नीचे साइन एक्स dx दे रखा है। अब क्या करें इसके अंदर, कैसे सॉल्व होगा? तो दिक्कत की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। सूरज भैया ने एक चीज बताई है। क्या बता रखा है? कि यार जो दिक्कत करे ना उसको टी मानो, उसको निपटा ही दो सीधे, है कि नहीं? उसको हटा ही दो, पूरी दबंगई के साथ काम करना है। तो यार कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर क्या मानूंगा मैं? टी मान लूंगा। कुछ लोग इसको साइन कॉस में भी चेंज करते हैं, वो भी गलत नहीं है, सही काम करते हैं, आता है आंसर, है ना। हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चे? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx बराबर कितना आ जाएगा भैया? dt। कितना आ जाएगा भाई? dt। अब दोस्त कॉसेक कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कॉसेक एक्स को कॉमन कर लेंगे। कॉसेक एक्स को कॉमन, कितना बचेगा? तो बेटा यहां का कॉसेक एक्स रह जाएगा और यहां का माइनस कॉट एक्स बचेगा और dx बराबर कितना आ जाएगा? dt। बोलो हाँ या ना? कितना आया? क्या था? log कॉसेक माइनस कॉट था। हमने इस पूरे को t मान रखा है, हमने इस पूरे को t मान रखा। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? कॉसेक, कि ना, कॉसेक सॉरी कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और ये नजर आ रहा है। अच्छा ये कोई वैल्यू है शायद, अगर देख पाओ तो किसी चीज की वैल्यू है ना, तो हम अभी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो यहां से अगर आप, चलो बता ही देता हूं, क्यों इतना सस्पेंस करना। बेटा ये किस चीज की वैल्यू है आप बताओ? भैया ये पूरी वैल्यू t की है, पूरी वैल्यू t की है। सवाल बहुत उम्दा है दोस्त। और कॉसेक को तुम लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स। ठीक, ये आपका बन गया t भैया, ये है dx बराबर dt। तो यहां से आपको dx बाय साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो दोस्त dt बाय t कर देना है। क्या कर देना है? आपको dt बाय t कर देना है। dx बाय साइन एक्स है तो मुन्ना dt बाय t। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप देखो, क्या आपको समझ आया? सर थोड़ा फिर से बताओ। आओ देखो ना बेटा, ये जब हमने कॉमन किया तो मुझे ये कुछ नजर आया और इस चीज को अपन ने किसके बराबर मान रखा है प्यारे बच्चे?
टी के बराबर। तो हम क्या इसकी जगह पर टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्त, मजाक मत करना, आराम से पता लिख सकते हो। इस टी को नीचे भेजा और ये पूरा dx/sin x कितना बन जाएगा दोस्त? dt/t बन जाएगा। मारो यार सब्स्टिट्यूट, खत्म सवाल, ओवर। इंटीग्रेशन क्या बनेगा दोस्त? log t, बोलो हाँ या ना। ये पूरा कितना है? t है। ये पूरा आपका कहां चला जाएगा? ये जो जितना पार्ट आपका है दोस्त ये dt में जाएगा और नीचे क्या आ रहा है? t आ रहा है। अब लेट कर लोगे log t को u, डबल सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो 1/t dt बराबर कितना आ जाएगा? du। सब्स्टिट्यूट कर दो तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका? u du। देखो ना ये पूरा चला जाएगा दोस्त du में। log t को अपन ने क्या माना? u मान रखा है। अब u का इंटीग्रेशन u² / 2 + c, रखना शुरू करो वैल्यू। दोस्त u की वैल्यू कितनी है? log t, तो log t का स्क्वायर प्लस c। लाला t की वैल्यू कितनी है? तो log t कहां गया अपन का? cosec x माइनस cot x आया ना, और प्लस c, और इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। मजेदार सवाल था, इसको तो 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए अपने को, है ना। इसको तो हम 5 स्टार रेटिंग देंगे ही देंगे, है कि नहीं? बोलो समझ आया? मजा आया सवाल में? यहां पर सारा गेम था। बच्चा फंस जाता है तो देखना सब्स्टिट्यूशन करके पूरा बन जाएगा। और डबल सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा दोस्त। log t का डेरिवेटिव 1/t है, तो सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, करना जरूर, ठीक। और अब हम अपनी लेक्चर प्रॉब्लम के आज लास्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या करना है भैया? ये एनसीईआरटी का सवाल है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है, पर अच्छा सवाल है। बच्चे अभी तुम अगर सोचो नीचे हम a - b का फॉर्मूला खोल दें तो फंस जाओगे, होगा नहीं सॉल्व, चेक करके देख लो। ऐसे में करो क्या, तो मैंने एक चीज कही है, जो फंक्शन के अंदर कुछ कंपोजिट पार्ट है उसको हम क्या मानते हैं? t। तो लालवा इसके अंदर अपन क्या मान लेंगे? इसको t मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव x का 1 तो dx, a का 0, इसको dt लिख लेंगे, कर दो सब्स्टिट्यूट। बट एक दिक्कत है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी मुन्ना? t + a, इसको यहां पुट कर देना, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा साइन x नहीं रहेगा, वो बन जाएगा t + a, नीचे वाला बन जाएगा मुन्ना साइन t, और यहां आ जाएगा dt। नीचे अगर तुम फॉर्मूला खोलते तो कटता नहीं, कैंसिल नहीं होता, अब हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो तो मुन्ना आ रहा है साइन t cos a प्लस cos t इंटू साइन a। एक बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं सेंटर्स पर, तो मैं देखता हूं बच्चे एक बहुत सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं, और वो क्या है दिखाता हूं। जरा साइन को अलग अलग करो, वहां तक तो सारे बच्चे ठीक करते हैं, पर एक बहुत सिली मिस्टेक आती है ना, और वो बच्चे करते ही हो आप लोग। उसके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, और फिर से कह रहा हूं जिन्होंने पहला वाला लेक्चर ना देखा हो, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसको जरूर देखिए। उसमें धुआंधार चीजें बताई गई हैं, मजेदार चीजें बताई गई हैं, उनको देख लोगे तो इंटीग्रेशन में तुम्हारी जैसे मेरी स्पीड है बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सारा प्री रिक्विजिट चीज आपको पढ़ाया गया है। बच्चा हमने इधर ले आया dt प्लस, बच्चा cos बाय साइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot t और sin a इंटू में dt। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती मिस्टेक क्या करते हैं, इस cos a का इंटीग्रेशन sin a लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है भैया, मत करना यार। cos a का इंटीग्रेशन sin a का, cos a यार कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा sin a क्या है? कांस्टेंट है। इस तो कांस्टेंट को क्या करना है? बाहर फेंको। कांस्टेंट क्या है हमारा दोस्त? ये cos a, इसको अपन क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। कितना बचेगा मुन्ना? 1 dt। खत्म यार सवाल। ऐसे ही sin a को क्या करेंगे बेटा? अपन क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे, और एक cot t है dt। अब यहां पर तो भैया अगर 1 का करोगे तो t आएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, और प्लस sin a ऐसे ही है आपका, और cot t का क्या हो जाएगा? log mod sin t। ये कैसे हुआ? तो दोस्त चिंता की बात नहीं है। पूछो क्यों यार? मैंने यहाँ cot लिख दिया, वैसे तो उसका फॉर्मूला भी होता है, मत लिखते cot, साइन को t मानो, ऊपर उसका क्या है? डेरिवेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन से भी आप लगा सकते हो ना, 1/t का log t, उससे ही बन सकता है। अब जहां जहां t है वहां वहां क्या रख देना? x रख देना, सॉरी x - a रख देना। एक जरूरी बात बता देता हूं मैं आपको, कुछ बच्चे जो मिस्टेक में बता रहा था ना आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt, वो ये सोचते हैं कि sin a हो जाएगा या प्लस c ऐसे करके लिख देंगे। तो ये बात जो बच्चे सोच रहे हैं वो 100% गलत है।
तो मैं यहाँ क्रॉस बड़ा बड़ा बना रहा हूं कि ये नहीं करना है। कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए नहीं होगा, क्योंकि उसका वेरिएबल क्या है इंटीग्रेंड वाला, टी है। टी के रिस्पेक्ट में होना तो केवल टी लग जाएगा वहां पर, ये नहीं आने वाला। क्या आएगा मल्टीप्लाई में, टी आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। दैट्स ऑल गाइस। ये आपके हो गए सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से, है ना। आपको मैंने सारे जितने इसके टाइप थे सब बता दिए, है ना। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके तैयार होते थे मीनिंग के बाद, पहले फॉर्म्स, उसके बाद अपन का जो लेक्चर प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप की थी। खूबसूरत सवाल, एकदम मजेदार सवाल था। होमवर्क वाले कुछ क्वेश्चंस, फॉर्म्स हो गई आपकी अलग, पैटर्न्स वाले सवाल, है ना। मस्त सवाल, एकदम एक नंबर क्वेश्चन था भाई ये। तो ऐसे करके आपको मैंने जितने क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया, वो सारे चुन चुन के अच्छे से आपको करा दिए हैं। अब आपका काम ये है, दो काम करने हैं। पहले तो यार एक कॉपी बनाओ बढ़िया से, है ना। एक कॉपी बढ़िया से बना लो और उसमें हर एक चीज नोट करो इंपॉर्टेंट, चाहे आप यहाँ लेक्चर देखिए, किसी का भी लेक्चर देखो, जरूर बनाओ। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ाई करिए तो जो क्वेश्चन आप क्लास वर्क में करें, चाहे वो आप स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, उसको एक बार प्रैक्टिस खुद से भी किया करो, तभी तो तुम्हें आएगा, है ना। केवल देख के काम मत चलाओ, उसको प्रैक्टिस भी करना। ओके, सो आई होप आप जरूर करेंगे, है ना। और इसी से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप लोग बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। जो बच्चा थोड़ा सा डाउन भी ना, अगर लेक्चर आप देख लोगे तो अच्छे से आपको तैयार हो गया होगा, है ना। और अगर कोई डाउट रहता है तो दिक्कत की बात नहीं है, आप कॉन्टेक्ट करिए मैथड ऑफिशियल, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप कर सकते हैं फॉलो। वहां से भी आप मैसेज करोगे, आपको डाउट हम बता देंगे। ओके, तो बिल्कुल परेशान मत हो, 24/7 मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी आती है, मैं खड़ा हूं साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ में परेशान बिल्कुल भी होना। इसके बाद जो भी टॉपिक परेशान कर रहा हो बताना, मैं लेक्चर बना दूंगा उसके लिए और अच्छे समझ आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन के टच में। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप अपने क्वेश्चंस को भेजिए, वहां पर आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा, राइट। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कर सकते हो आप लोग। ओके, तो मिलते हैं हम सब फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की खूबसूरत क्लास में इतना ही।